अच्छा देखिए हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हमने सेल वॉल भी पढ़ा था और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके मजीद ऑर्गेनेलीज हैं। ये जितने भी चीज़ हैं ना, ये ये तमाम ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। ये तमाम क्या हैं? ऑर्गेनेलीज हैं। यानी ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनेलीज हैं। किसके? सेल के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ अगर मुझे कहीं पे मिल जाए, हाँ ये है साइटोप्लाज्म। ये तीनों ऐसे हैं जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनली नहीं कहते। दीज आर, ये अपने नोट करना है, दीज आर, ये एमसीक्यूज आ सकता है, आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये सेल के ऑर्गेनेल नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनेलीज, ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं है। इनको सेल का हम हिस्सा तो कंसीडर करते हैं, लेकिन सेल के ऑर्गेनेलीज में इसको शुमार नहीं करते हैं। ठीक है, ये अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इट इज न्यूक्लियस और इट इज न्यूक्लियस, देख लो इसको। अच्छा, ये हमारे पास न्यूक्लियस का शेप है। इट इज सराउंडेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या कहते हैं? इसका शेप है। ये प्लांट सेल में आपने देखा था कि सेट पर है, टॉप सेट पर है, और एनिमल सेल में आपने देखा था कि ये किस में बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। भाई इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्या मतलब है? ब्रेन किसे कहते हैं? दिमाग किसे कहते हैं भाई? दिमाग उसको कहते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करे। कंट्रोल एवरीथिंग। जो हर चीज को क्या करे? कंट्रोल करे, उसको क्या कहते हैं भाई? ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू है। इस तरह एक ऑफिस है जो कि किसी इदारे का ब्रेन होता है। तो इसी तरह सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्योंकि सेल में जितने भी फंक्शन होंगे, क्या होंगे? जितने भी फंक्शन होंगे, उन तमाम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल में जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी काम होंगे, उनको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? मैसेज देगा, उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है। अच्छा, ये इसका ये जो है ना, ये नजर आ रहा है आपको, ये इसका क्या है? बाउंड्री है। इसका जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इसका जो बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का क्या है भाई? बाउंड्री है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। इसको डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। और कब डिस्कवर किया है? 1831 में इसको डिस्कवर किया है। अच्छा, इसमें कुछ स्पोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये स्पोर्ट है, ये दाग, असल में ये इसके गेट हैं, ये इसके क्या है? दरवाजे हैं, ये इसके पोर्स हैं, इसके सुराख हैं। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं इनको। ठीक है, पोर्स कहते हैं, सुराख को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर इन भी होंगे, बहुत सारी चीजें आउट भी होंगे, तो दरवाजे का होना लाजमी है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको नोट करो। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है सेंटर, ये आपको एक मिनट में इनको रिमूव करूं। ये जो आपको सेंटर नजर आ रहा है, यहाँ पे होते हैं क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या होते हैं भाई? क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसको डिटेल से थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड किसे कहते हैं भाई?
धागे को कहते हैं, किसको कहते हैं? धागे को। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फाउंड इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ये धागे की तरह होते हैं, यानी किस तरह होते हैं? इस तरह होते हैं, ठीक है, ये इस तरह होते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको दोबारा रिमूव करने लगा हूं कि क्रोमोसोम्स धागे की तरह होते हैं और ये न्यूक्लियस के कहाँ पे पाए जाते हैं? बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं, इस तरह, ठीक है, ये इस तरह। ये इनको नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अच्छा, अब मजीद थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को मजीद हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। इसको थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली में इस तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है इस तरह नहीं, ये बिल्कुल इस तरह है, ठीक है। ये किसके इस तरह, जो इस तरह मैंने ड्रा किया, ये इस तरह। अगर मैं इसका एक टुकड़ा ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग दिस टुकड़ा, अगर मैं इसको सिर्फ ले लूं, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो ये मुझे कुछ इस तरह नजर आएगा, ये मुझे कुछ इस तरह नजर आएगा, ये इस तरह है। और ये जो शेप है ना, ये इस तरह आपस में मिले हुए, ये जो धागा है ना, ये धागा है, ये इसको अगर मैं देखूं तो ये इस तरह है, यानी ये डबल है और ये आपस में फोल्ड हुए हैं। अच्छा, ये जो फोल्ड इस तरह हुए हैं ना, इस तरह फोल्ड हुए, यहाँ एक प्रोटीन है, उसके ऊपर ये फोल्ड हुए हैं। यहाँ पे एक क्या है? प्रोटीन है, ये इसके दरमियान में एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, इसके ऊपर ये क्या है? रेप हुए हैं या फोल्ड हुए हैं, यहाँ एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये आपकी 6th क्लास में नहीं है, आप इनको नोट किया करो, ठीक है। ये 9th 10th में है, फर्स्ट सेकेंड ईयर की, लेकिन क्योंकि आपका ये कमीशन का टेस्ट है और डिफरेंट, इस वजह से ये चीज़ें मुझे क्लियर करने पड़ते हैं, ताकि हो सकता है कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आ सकते हैं भाई, क्या कहते हैं, इससे सवालात आ सकते हैं, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। इसमें उल्ट किए हुए। अब ये जो शेप है ना, इस शेप को हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं इसको? डीएनए कहते हैं, डीएनए। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक्सक्यूज आ सकता है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर, तो आपने क्या करना है? डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब इसका दोबारा स्क्रीन ले लो, आई होप ले लिए। अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सपोज डीएनए है, अच्छा, ये बना है 4 चीजों से, ये बना है 4 चीजों से। एक ये, इसके सामने एक एक ये और दूसरा ये, ठीक। ये तमाम, अब ये जितने भी है ना, ये तमाम यहाँ जितने भी, ये पूरा इससे बने हैं, 4 चीजों से बने। दो ने आपस में बॉन्ड, इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो अब क्या बने? क्रोमोसोम्स बना। क्रोमोसोम्स जो है ओवरलैप हुआ है या रेप हुआ है, किसके ऊपर है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम्स किससे बना है? डीएनए से बना है। डीएनए किससे बना है? हिस्टोन सॉरी न्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक। अब न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होते हैं 4 किस्म के। न्यूक्लियोटाइड्स कितने किस्म के होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। पहला है हमारे पास एडेनिन। पहला हमारे पास क्या है? एडेनिन।
दूसरा हमारे पास है ग्वानिन, तीसरे का नाम है थायमीन, चौथे का नाम क्या है साइटोसिन। चौथे का नाम क्या बन गया साइटोसिन। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा टी आएगा, यानी एडेनिन के सामने थायमीन होगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा। ठीक है, अब इन कोड को याद रखो। अब ये इस तरह ए टी सी ये पूरा जितना भी डीएनए है ना लगे हुए हैं। ठीक है, अब नीचे भी तमाम ये इस जगह पे भी लगे हुए, यानी पूरे डीएनए में ये एडेनिन थायमीन, यहाँ पे क्या कहते हैं ग्वानिन साइटोसिन, कभी यहाँ पे साइटोसिन तो यहाँ पे इस साइड ग्वानिन, और अगर इस साइड थायमीन तो इस साइड एडेनिन आएगा। इस तरह ये देखें ये एक कोड बन जाता है। ये क्या बन जाता है एक कोड बन जाता है। इस कोड को हम कहते हैं जीन। इस कोड का नाम क्या है जीन। इस कोड का नाम क्या है भाई जीन है। ठीक है, याद रखो। अब जीन क्या है, जीन इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैं इसको कहां पे लिखूं, इनको मैं मिटाता हूं। जीन क्या है भाई, जीन इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है भाई सीक्वेंस है, तरतीब है। देखो ए टी, फिर आएगा जी टी आएगा, फिर हो सकता है ए आ जाए, फिर जी आ जाए, सी आ जाए, ये एक सीक्वेंस बन जाता है। ये सीक्वेंस क्या है, एक कोड है। अब भाई कोड तो है, किसका कोड है, ये हर करेक्टर का कोड है। हो सकता है ये कोड आपकी आंख का हो, यहाँ पे कोड आपके नाक का हो, यहाँ पे आपके स्किन का कोड हो कि भाई इस बंदे का स्किन कैसा बनेगा, इसकी आंखें कैसी बनेगी, इसके कान कैसे बनेगा, इसका नाक कैसा बनेगा, इसकी जितने भी ऑर्गेन है ना तमाम का कोड यहाँ पे मौजूद है। भाई याद रखना, ये जीन है। जीन खुद कुछ भी नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का कोड है। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से बना है, उसको आप छोड़ो। न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल है जो कि तीन चीजों से बना है, राइबोस शुगर से बना है, क्या कहते हैं राइबोस शुगर वगैरह से बना है। इसको आप छोड़ो, इसको आप साइड पे करो, और सिर्फ ये याद रखो कि जीन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस का नाम क्या है, जीन है। ठीक है, जीन इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डीएनए बनाते हैं। डीएनए किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड चार किस्म के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन होते हैं। और इनका जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन के हमारे पास एक कोड होता है, और किसका कोड होता है, डिफरेंट कैरेक्टर के खुसूसियत का कोड होता है जो बच्चों के वालिदैन में ट्रांसफर होते हैं। अब आपने डॉक्टर ने किसी ने आपको कहा होगा कि भाई इस बच्चे को जेनेटिक बीमारी है, या इस बच्चे को मादरी बीमारी है कोई, तो वो असल में ये जो सीक्वेंस है ना, इनमें पेरेंट्स के जब जीन ट्रांसफर होते हैं बच्चे में, तो इनमें कोई तब्दीली आती है, इनमें कोई तब्दीली आती है। इस तब्दीली को कहते हैं म्यूटेशन। अब अगर लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं तो नहीं लिखो। इस तब्दीली को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इस तब्दीली की वजह से बच्चों में बीमारियां होती हैं। अगर यहाँ पे जी आना है, जी की जगह कोई और आ जाए, या जी ना आ जाए, तो आंख हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि आंख का वो था ना, तो हो सकता है खराब हो। इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं इस सीक्वेंस के खराब होने की वजह से काज होते हैं बच्चों में, और ये पेरेंट टू पेरेंट भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको कहा कि भाई ये शुगर से बना है, फास्फेट से बना है। ठीक है, तो इसको आप नाइट्रोजनस बेस, तीन चीजों से बना है, इसको आप छोड़ो, इतना जरूरी नहीं है। अलबत्ता ये चीजें थोड़ा बहुत मैंने आपको कंसेप्ट देना था, वो जरूरी थे। ठीक है,
चलो पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट्स क्या कहते हैं? सेल इज न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल, मैंने पढ़ाया आपको। डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्या कहते हैं, ये एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल में टॉप पर होता है। इसको वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल इसको साइड पे पुश करता है, क्योंकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, इसको पुश नहीं कर रहे हैं। इसका जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, और इसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। आरएनए भी डीएनए की तरह होते हैं, डीएनए का एक मिसाल ये स्टैंडर्ड है। इसका जो कोड होते हैं वो आरएनए है, उसको आप छोड़ो, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस था। नेक्स्ट वीडियो में मजीद एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा लेंथी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।